सिविल नाफरमानी का ऐलान बानी पीटीआई ने किया है। वो जो भी फैसला करेंगे इस पर अमल होगा। हर तहरीक में खैबर पख्तूनख्वा आगे रहा। हर मर्तबा पहले से ज्यादा लोग निकले। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। सियासी मुहिम केपी से चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पार्टी इख्तलाफ की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक है। हमारा मुतालबा बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट की वापसी है। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज हमारा आईनी हक है। विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से मसाइल है। दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। जिस पॉलिसी से नुकसान हो रहा है इसे खत्म करना होगा। पीडीएम की हुकूमत अमन अमान के बजाय पीटीआई के पीछे लग गई। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि पार्टी भी और सूबा भी चला रहा हूं। फौजी मसनूआत का बायकॉट करना है तो पीटीआई सबसे पहले बानी का करे। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद हैं। वज़ीर इत्तलात ततरका अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, केपी में आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ फहरिस्त झूठी है, इसकी तरदीद करता हूँ। सिर्फ 3-4 सहाफ़ी हैं, बाकी पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया। फुटेज सामने आ गई। कारकुनों ने आपकी गाड़ी पर पत्थर मारे। बुशरा बीबी ने अली अमीन पर पथराव करवाया और बोतलें फेंकवाईं। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर दौड़ लगा देते हैं। कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। बताएं, आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाम बहक। दफ्तर खारजा के मुताबिक एक पाकिस्तानी के जाम बहक होने की तस्दीक हुई। बच जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल हैं। एथेंस में सिफारत खाना हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। सिफारती अमला कुवैत में पाकिस्तानियों से मुलाकात करके इन्हें ज़रूरी मदद फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका है। इस माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वाक़ई की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने खुसूसी सेल कायम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म भी लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट लेने और मॉनिटरिंग में मसरूफ। खुसूसी सेल पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियाँ हादसे का शिकार पाकिस्तानियों और अहले खाना के साथ हैं। मासूम शहरियों को बरगला कर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत और सफारत खाना मुतासिर अफराद की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत डेडलॉक खत्म। मेगा इवेंट के तमाम मामला तय पा गए। सराय के मुताबिक ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। आज या कल बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। दोनों बोर्ड्स में टूर्नामेंट के हवाले से किसी किस्म की पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम भी हतमी मरहले में पहुंच चुका। भारतीय मीडिया के मुताबिक टूर्नामेंट फ्यूजन मॉडल के तहत खेला जाएगा। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत नहीं जाएगी। रिवायती हरीफों का मुकाबला कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। मदारस बिल का तनाज़े शिद्दत इख्तियार करने लगा। JUI का सदर से मनसब छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान JUI इस्लाम गौरी कहते हैं, ऐवान सदर की वादा खिलाफी पर दीनी मदारस में इज़्तिराब है। बैरूनी दबाव पर मदारस बिल पर दस्तखत न करना आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। सदर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ओहदे से बावकार तरीके से अलहदा हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख मस्क की जा रही है। आइनी और जमहूरी तरीके से हुकूक नहीं मिलेंगे तो एहतजाज के रास्ते इख्तियार करेंगे। JUI के पास अपने मौके पर मजबूत दलाइल हैं। दलाइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे।
कुरम में ग्रैंड अमन जुर्गे का 9वां रोज ज़िले इंतजामिया सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल। हतमी फैसले में ताखीर के बायस मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। रास्तों की बंदिश के बायस बुनियादी ज़रूरियत की अशिया की किल्लत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मसले के पायदार हल और देरपा अमन के लिए मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स में इस्तेमाल करना और भारी असलहा इंतजामिया के साथ जमा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा है। उम्मीद है कि फरीकैन भी अपने आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम खतरे में। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पोलियो मुहिम के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। चेयरमैन का कहना है कि बाइकॉट का फैसला तयशुदा एहतजाजी शेड्यूल के मुताबिक किया है। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुतालबा तस्लीम करने तक हड़ताल पर रहेगी। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल। वापसी के लिए रखते सफर बांध दिया। रात 8 बजे खुसूसी तैयारी से बीजिंग से लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की दावत पर 8 रोजा दौरा किया। हुक्मरान जमात की आला सतह वफूद से मुलाकातें की। IT समेत दीगर कंपनीज के सरबराहान और वफूद से भी मिली। कई शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दौरे के दौरान माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, शोबा सेहत की तरवीज के लिए चाइनीज कंपनी से माहिदों पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर खालिद महमूद अब्दुल्लाह ने पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से दोस्ती पर नाज है। हमेशा सऊदी अरब से प्यार खुलूस मिलता है। सऊदी वली अहद ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। डॉक्टर खालिद अब्दुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। आपकी मुलाकातों से बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद तक़वियत दिख रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी और मस्बत मुआशी इशारियों के समरात। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान। मुतवक्के मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कल किया जाएगा। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई थी। महंगाई की शरह में कमी 6 साल की कम तरीन सतह पर थी। शरह सूद में 220 पॉइंट्स तक की कमी मुतवक्के है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, FTCCI और एप्टमा ने भी शरह सूद में कमी का मुतालबा कर रखा है। शरह सूद कम होने से कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। इस वक्त शरह सूद शरह 15% पर है। बिजली बकाया जात की मद में सिंध और पंजाब नाकाम हो चुके। सिंध 60 अरब, बलूचिस्तान 40 अरब और पंजाब 38 अरब का नादहिंदा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मे सिर्फ 8.8 अरब रुपए ही वाजिबुल अदा है। शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी ही इत्तेहादी जमातों को चार्जशीट किया गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान बोले तासुर दिया गया कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी KP में होती है। सूरत हाल इससे बरक्स है। पंजाब की हुकूमत गुड गवर्नेंस के हर मामले में ठप नजर आती है। KP हुकूमत को अपने वाजिबात का एहसास है। पेस्को हुकाम को यकीन दहानी भी करा चुके। अब तक इस मामले में 2 बड़े सूबे ही मसले के जिम्मेदार हैं। नून लीग के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सिद्दीक अल फारूक तवील अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उनके इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़रक सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार अफसोस। सिद्दीक अल फारूक मरहूम की सियासी खिदमत को खिराज तहसीन।